बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि अब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के फंस जाने का जो खतरा है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि इटिनो स्वदेश को सूत्रों से हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर श्योरिटी बॉन्ड के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लाने के आदेश दिए हैं। तो ये श्योरिटी बॉन्ड्स हैं क्या, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इंफ्रा कंपनियों को इससे मदद मिलेगी, बताने के लिए अनुराग शाह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास और किस तरह से ये मददगार साबित होगा देश की इंफ्रा स्टोरी में। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको बैंक गारंटी मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है। बैंक गारंटी नहीं देती और देश के अंदर अभी करीब 3 लाख करोड़ तक की जो बैंक गारंटी की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो यहाँ पर ही सरकार के द्वारा श्योरिटी बॉन्ड की शुरुआत की गई थी। पिछले साल उसको लॉन्च किया गया था, उसके नियम लाए गए थे और उसको श्योरिटी बॉन्ड के जो वैल्यू थी वो जो बैंकों की गारंटी है उसके बराबर रखा गया था। लेकिन कुछ दिक्कतें थी। इंश्योरेंस कंपनियां, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको लेकर कंपनियों के द्वारा ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए गए थे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा जो श्योरिटी बॉन्ड से जुड़ी हुई नियम है, शर्तें वहाँ पे ढिलाई दी गई और अब सरकार चाहती है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा श्योरिटी बॉन्ड के ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च किए जाए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को लिक्विडिटी मुहैया कराने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और श्योरिटी बॉन्ड के जरिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इंश्योरेंस कंपनियों के ये एक गारंटी ले सकेगी जो कि पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो जब कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट नहीं होने के एवज में जो इंश्योरेंस कंपनियां उसको कवर करेगी। इस एवज में इंश्योरेंस कंपनियों को उसका प्रीमियम मिलेगा और क्लेम के तौर पे अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उसकी लायबिलिटी जो है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आएगी। तो श्योरिटी बॉन्ड का जो मार्केट है दुनिया के बाकी देशों में काफ़ी बड़ा है, करीब $30 बिलियन तक का मार्केट है, लेकिन भारत में अभी ये इतना पिकअप नहीं हुआ है। केवल 2 कंपनियों के द्वारा श्योरिटी बॉन्ड की शुरुआत की गई है, न्यू इंडिया एश्योरेंस और बजाज अलायंस। नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी इंश्योरेंस कंपनियों को हाल ही में गुहार की गई थी। उनके द्वारा कहा गया था कि इंश्योरेंस कंपनियों को श्योरिटी बॉन्ड के प्रोडक्ट लाने चाहिए और जिससे जो रोड ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तेज़ी आ सके और जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह को दिक्कत आती है बैंक गारंटी नहीं मिलने की, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सके श्योरिटी बॉन्ड के जरिए। तो ये काफ़ी मददगार साबित होगा और सरकार अब चाहती है कि श्योरिटी बॉन्ड पे ज़्यादा पुश दिया जाए। एनएचएआई के द्वारा कल ही कहा गया है कि अब एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स में श्योरिटी बॉन्ड की बड़ी भूमिका होगी। जो गारंटीज होती है वो श्योरिटी बॉन्ड के जरिए की जाएगी। तो इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ा सेक्टर होगा, बड़ा सेगमेंट होगा श्योरिटी बॉन्ड का। ठीक है, शुक्रिया अनुराग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, और निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की जो कंपनियां उनके लिए फ़ायदा होगा। और आज इसी स्पेस की कंपनी विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये भी इंफ्रा क्षेत्र की ही कंपनी है, इसका आईपीओ खुला हुआ है। इस पर आज हम चर्चा भी कर रहे थे और अविनाश गोरक्षकर ने आपको इसमें पैसे लगाने की सलाह भी दी है। लेकिन